जय माता दी दोस्तों आप सभी लोगों का ज्योतिष 2.0 में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कन्या यानी वर्गो राशि के लिए अक्टूबर नवंबर दिसंबर का टाइम कैसा रहने वाला है, कैसी रहेगी आप लोगों की फैमिली लाइफ, लव लाइफ, बिजनेस या जॉब और हेल्थ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। गार्जियन एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर में वर्गो की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। ओके देखिए, पहली बात तो ये है कि मुझे लगता है कि आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा डेस्परेटली वेट कर रहे हो सकते हैं। किसी वीज़ा के फाइनल होने का, किसी पर्सन के आने का, किसी सिचुएशन के ठीक होने का, अपने फाइनेंसेस के बढ़ने का। क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल से मुझे लगता है कि कुछ लोगों ने अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रखा है। या तो आप लोग अपने घर से कोई बिजनेस करते हैं या आप लोगों ने कोई नई जॉब कर रखी है। तो मुझे लगता है कि आप लोग अपने फाइनेंसेस की ग्रोथ होते देखना चाहते हैं, फाइनेंसेस को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। इस पे आप बहुत ज़्यादा वर्क भी कर रहे हैं, लेकिन आप वेट कर रहे हैं या तो किसी सक्सेस का, किसी अचीवमेंट का, या अपने फाइनेंसेस के बढ़ने का। ओके इसके अलावा किंग ऑफ वैंड से मुझे लगता है कि आप लोगों के आसपास कुछ पर्सन ऐसे हो सकते हैं जो आप लोगों के वेलविशर ना हो, जो आप लोगों के लिए एविल आई सेंड करते हों, आप लोगों की लाइफ में खुशियां ना दिखना चाहते हों। तो मैं मेंशन तो नहीं करना चाहूँगी, ना ही मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये कोई फैमिली मेम्बर होंगे, लेकिन आप लोगों को किसी पर भी बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना है। आपकी लाइफ में जो भी ग्रोथ, जो भी एबंडेंस, जो भी सक्सेस आ रही है उसके विषय में किसी को बताना नहीं है। अपने प्लान्स के विषय में किसी को नहीं बताना है। सारी चीज़ें अपने तक रखनी है, सीक्रेटिव होके रहना है। इसके अलावा आपके अंदर एक मुझे माइनस पॉइंट दिखाई पड़ रहा है कि आप लोग दूसरों पे विश्वास बहुत जल्दी कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद इस वजह से आप लोगों की सक्सेस में डिले हो जाता है, या आप लोगों ने जितने एफर्ट डाले थे उतना आप लोगों को अचीव नहीं हो पाता है। स्पेशली उन लोगों के लिए जिन लोगों ने घर से कोई काम करना स्टार्ट किया है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने एफर्ट तो बहुत डाले हैं, लेकिन उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को रिस्पॉन्सेज या रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं, जिस वजह से आप अपने अच्छे टाइम के आने का भी वेट करते हो सकते हैं। और आप अपनी लाइफ में अपने एफर्ट्स के लिए डिवाइन से जस्टिस मांगते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये मान के चलिए कि आप लोगों की लाइफ में जस्टिस होने वाला है। आपके साथ बिल्कुल भी गलत नहीं होने दिया जाएगा। जितना आप लोगों ने एफर्ट डाला है, मतलब जितना आप लोगों ने कर्मा किया है, जितना कर्म किए हैं, उतना ही रिस्पॉन्स आपको किया जाएगा। अगर आप लोगों ने खूब मेहनत की है, खूब अच्छे से काम किया है, अपना 100% दिया है, तो वो आपको 100% ही वापस मिलेगा। लेकिन अगर आप लोगों ने केयरलेसनेस दिखाई है, अच्छे से काम नहीं किया है, तो रिजल्ट्स भी वैसे ही आते हुए मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। चाहे ये लाइफ के किसी भी फील्ड में हो, मतलब आपकी, क्योंकि फैमिली का सेक्शन है ये, तो मुझे लगता है कि जिस भी चीज़ के लिए आप वेट कर रहे थे, जिस भी चीज़ में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा एफर्ट डाले हैं, जिस भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तो ये मान के चलिए कि उस चीज़ में आपके साथ जस्टिस होगा। क्योंकि डिवाइन सब कुछ देख रहे हैं, डिवाइन की नज़र में सब कुछ है। तो इन 3 महीनों में आपको अपने किए गए कामों का रिवॉर्ड या सक्सेस मिलने वाली है। ओके चलिए अब देख लेते हैं एंजल्स की क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गो के लिए एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गो के लिए जो 3 महीने हैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर, उसमें क्या गाइडेंस रहेगी, क्या करना चाहिए इन लोगों को फैमिली के मैटर में। ओके नॉट द राइट टाइम, अपॉर्चुनिटी, पीसफुल रिजोल्यूशन। देखिए मुझे लगता है कि अगर आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि कुछ लोग वीज़ा का वेट कर रहे हो सकते हैं, कुछ लोग फैमिली में किसी पर्सन का वेट कर रहे हो सकते हैं। तो जैसी भी सिचुएशन है आपके साथ, तो उसमें ये मान के चलिए कि एंजल्स के जो आंसर हैं वो तो ये हैं कि नॉट द राइट टाइम, क्योंकि अभी शायद राइट टाइम नहीं है, अभी शायद उस चीज़ के आने का टाइम। अगर आप अपने किसी पर्सन से यूनियन होने का वेट कर रहे हैं, या आप अपना जस्टिस का कार्ड क्योंकि आया था, तो हो सकता है कुछ
लोगों के लिए कोर्ट केस भी चल रहा हो तो शायद अभी राइट टाइम नहीं आया है। अगर आप लोगों के अलग होने का या आप लोगों के कांटेक्ट में आने का तो राइट टाइम तो अभी आया नहीं है। दूसरी चीज़ ये है अपॉर्चुनिटी। तो मुझे लगता है कि अगर आप लोग अपने वीज़ा का वेट कर रहे थे, अगर आप लोग किसी ऐसी सिचुएशन का वेट कर रहे थे जिसमें आप लोगों ने बहुत अपना एफर्ट दिए हैं, इसके अलावा आप लोगों ने कोई घर से बिजनेस स्टार्ट किया है, तो ये मान के चलिए कि आप लोगों की लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी आती हुई दिखाई पड़ रही हैं। देखिए इस कार्ड को देखिए, इसमें इस लड़की के पास, इस एंजल के पास कितनी सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप लोग घर से कोई काम कर रहे हैं तो उसमें आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे मौके मिलने वाले हैं आप लोगों को, जिससे आप लोग अपनी लाइफ में बहुत सारी सक्सेस और अचीवमेंट, बहुत सारी चीज़ें गेन कर पाएँ। तो मुझे लगता है ये कार्ड तो बहुत अच्छा है। पीसफुल रेजोल्यूशन। देखिए जैसे कि मैंने बताया था कि कुछ लोगों के लिए कोर्ट केस चल रहा हो सकता है, कुछ लोग किसी अच्छी सिचुएशन का वेट कर रहे हो सकते हैं, तो आप लोगों के लिए पीसफुल रिजोल्यूशन का कार्ड आया है। मतलब आप लोगों के बीच में समझौता हो सकता है, कुछ भी ऐसा रास्ता निकल सकता है, कोई बीच का रास्ता जो होता है वो निकल सकता है, जिससे आप लोगों के बीच में पीसफुल रिजोल्यूशन हो जाए, शांति से सारे मामलों का निपटारा होते हुए दिखाई पड़ रहा है। चलिए देखते हैं कि कैसी रहेगी आप लोगों की बिजनेस और जॉब। ओके, प्लीज़ मुझे बताइए एंसेस्टर्स, प्लीज़ मुझे बताइए कि कैसी रहेगी वर्गों की बिजनेस और जॉब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में। ओके, देखिए पहली बात तो ये है कि मुझे लगता है कि आप लोगों ने जो भी बिज़नेस स्टार्ट किया है या आप लोग कोई जॉब भी करते हैं, तो क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड व्यक्ति हैं, इसलिए कभी कभी आप लोग डिलेमा का शिकार हो जाते हैं। आप लोगों की समझ में नहीं आता है, जहाँ पर आप लोग कभी कभी बहुत प्रैक्टिकल होकर डिसीज़न ले लेते हैं, तो आपको लगता है कि कहीं इससे कोई पर्सन हर्ट ना हो जाए, किसी के साथ कुछ गलत ना हो जाए। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर डिसीज़न ले लेते हैं, तो आपको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कोई मुझे ही बेवकूफ़ बना दे या कोई मेरा ही फ़ायदा उठा ले। तो क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड पर्सन है, बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन किस्म के पर्सन हैं, तो मुझे लगता है आप लोग बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे एग्जैक्टली करना क्या चाहिए। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आप लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा धोखे खाए हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें उठाई हैं। हो सकता है आपके बिजनेस में या आपकी जॉब में किसी पर्सन ने आपके साथ कुछ डिसेप्शन किया हो, आपका पैसा उधार लिया हो, वापस ना किया हो, आपका पैसा मार दिया हो, आपके साथ कुछ भी गलत ऐसा किया हो, जिसकी वजह से आप जो है प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़्यादा डिफेंसिव मोड में मुझे दिखाई पड़ रहे हैं कि जैसे आपके साथ कोई गलत ना कर दे, कहीं आपका कोई फ़ायदा ना उठा ले। तो आप कभी कभी आपको लगता है जैसे आपकी आंखों पे किसी ने पट्टी बांध दी है, जैसे आप लोगों को कुछ क्लियर दिखाई नहीं पड़ रहा है, मतलब रास्ता क्लियर नहीं दिखाई पड़ता है। तो इन 3 महीनों में ये सिचुएशन हो सकती है। कई बार ऐसा हो सकता है आप लोगों के सामने ऐसी सिचुएशन आए जिसमें आप लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न का शिकार हो जाएं, क्योंकि आपके साथ पास्ट में जो डिसेप्शन हुआ था। देखिए डिसेप्शन जो है मुझे लग रहा है किसी भी एंगल से हो सकता है, चाहे आपके पार्टनर ने किया हो या आपके साथ किसी बिजनेस में हुआ हो, जॉब में हुआ हो, या किसी भी एंगल से हुआ हो। लेकिन जब किसी पर्सन के साथ कुछ भी डिसेप्शन हो जाता है तो वो इतना ज़्यादा इनसिक्योर हो जाता है, इतना ज़्यादा वो डर जाता है, फियरफुल एनर्जी में आ जाता है कि वो अपने लाइफ के जितने भी एरियाज़ होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा डिफेंसिव होकर चलने लगता है। वो नहीं चाहता है कि दोबारा उसे उन सारी चीज़ों का सामना करना पड़े। तो मुझे लगता है कि देखिए ये मान के चलिए कि आपकी लाइफ का एक साइकिल कंप्लीट हो गया है। जो भी डिसेप्शन आप लोगों ने झेला, जो भी दिक्कतें आप लोगों की लाइफ में रही, जो भी डार्क फेज से आप लोग गुजरे हैं, उन सारी चीज़ों का साइकिल कंप्लीट होते हुए मुझे दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा द वर्ल्ड के कार्ड से मुझे मालूम पड़ता है कि आप लोगों के ऊपर एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं, डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं। आप लोग कम्प्लीटली प्रोटेक्टेड हैं, मतलब आप लोग बिल्कुल दिल खोल के कोई भी डिसीज़न ले सकते हैं। जो पास्ट में लेसन्स मिले हैं आपको, उनको तो आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि दिल खोलने का मतलब हो गया कि आप बिल्कुल आंखें बंद करके डिसीजन ले लें, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका लाइफ का जो बैड फेज़ था, जिस फेज़ में आप लोगों ने बहुत कुछ सफ़र किया, बहुत सारी दिक्कतें उठाई, वो चीज़ अब आप लोगों की लाइफ से जा चुकी है। अब आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस और अबंडेंस आने वाली है, क्योंकि आप लोगों के ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी हैं, एंजल्स की भी ब्लेसिंग्स है। तो मुझे लगता है
कि आप लोगों को डिसीज़न लेने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब आप लोगों का अच्छा टाइम स्टार्ट हो चुका है। इस कार्ड से मुझे ऐसा लगता है कि आप जितना देंगे उतना आपको मिलेगा, जितना, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी एंजल विंग्स दिखाए गए हैं। एंजल आपके साथ हर वक्त हैं। कोई ना कोई ऐसा एंजल, कोई गार्जियन एंजल हो सकता है आप लोगों की फैमिली में, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, कोई ऐसा एंजल मतलब आपके एंसेस्टर्स हो सकते हैं जो आप पे बहुत ज़्यादा नज़र रखते हैं, जो आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होने देना चाहते हैं। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर आप बिजनेस या जॉब कुछ भी करते हैं, उसमें अगर आप अपना 100% देते हैं तो आप लोगों के रिजल्ट भी उसी के अकॉर्डिंग मिलेंगे। कोई शॉर्टकट अपनाने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं है। फेयर काम करते हैं तो आप लोगों को रिजल्ट बहुत ही अच्छे आने वाले हैं, क्योंकि आपके साथ कोई ना कोई एंसेस्टर, कोई ना कोई एंजल आपकी प्रोटेक्शन के लिए हर वक्त लगा हुआ है। तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा आंखें खोल के चलने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं कि एंजल्स की क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गो की बिजनेस और जॉब कैसी रहने वाली है इन 3 मंथ्स में। उन लोगों के लिए क्या गाइडेंस है आप लोगों की तरफ से। शिट मुझे लग रहा है फिर से वही कार्ड्स आ गए। मैं फिर से एक बार शफल करना चाहती हूँ। ओके एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है आप लोगों की इन 3 मंथ्स में। ओके आस्क योर एंजल्स बी असर्टिव एंड बिग हैप्पी चेंजेस। ओ माय गॉड, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं, बहुत ज़्यादा। आस्क योर एंजल्स, देखिए पहला ही कार्ड आ गया है आस्क योर एंजल्स। मतलब मैंने जैसा आप लोगों को अभी इस कार्ड में बताया था कि कोई ना कोई ऐसा एंसेस्टर, कोई आपकी फैमिली का मेंबर, आई डोंट वांट टू से कि किसी के साथ ऐसा कुछ मिस हैपनिंग हुई है आपकी फैमिली में। अगर ऐसा वास्तव में हुआ है किसी के साथ, आपके कोई पेरेंट्स में से कोई हो सकता है, या कोई ऐसा ओल्ड एज का पर्सन जो अब इस दुनिया में नहीं है, जो एंजल बन चुके हैं, तो मुझे लगता है कि वो आपकी प्रोटेक्शन के लिए, आपके सवालों का जवाब देने के लिए, आप लोगों को सही से गाइड करने के लिए हर वक्त आपके साथ है। तो अगर कभी भी आप लोग किसी उलझन का शिकार, किसी परेशानी में उलझते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड हैं, तो जनरली आप लोगों के सामने ये डिलेमा तो आ जाती होगी कि मुझे क्या करना चाहिए। तो आस्क योर एंजल्स, अपने दिल पे हाथ रख के अपने एंजल को आवाज़ दीजिए, वो आपको बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। बी असर्टिव। बी असर्टिव का मतलब ये है कि आप लोगों को अपने पे विश्वास रखना चाहिए, अपने पे ट्रस्ट रखना चाहिए। आपके पास इनफैक्ट हर चीज़ की चाबी, हर चीज़ की कुंजी आप ही लोगों के पास है। आपको बस अपने दिमाग में, अपने ऊपर ट्रस्ट रखना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए, अपने डिवाइन से कनेक्शन बनाना चाहिए, और आप लोगों को मेडिटेशन करना चाहिए। अगर आप ये सब करते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत हद तक मेडिटेशन के थ्रू आप लोगों को एक तो जो ये कन्फ्यूज़न होता है, जो आप लोगों के पास्ट वुंड्स हैं, जितने भी घाव हैं आपके दिल पे, जो भी आप लोगों को दर्द मिले हैं, वो सारी चीज़ें हील हो जाएंगी, जिससे आप लोग फ्यूचर में डिसीज़न बहुत ओपन माइंडेड होकर ले पाएंगे। तो मेडिटेशन मुझे बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए सुटेबल लग रहा है, आप लोगों को करनी चाहिए। बिग हैप्पी चेंजेस। बिग हैप्पी चेंजेस का मतलब ये है, जैसा कि मैंने इस कार्ड में बताया था। देखिए एंजल्स मेरे सारे कार्ड्स को क्लेरिफाई कर रहे हैं खुद ही। इस कार्ड को देख के लगता है कि मैंने आप लोगों को बताया था कि एक साइकिल आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। वो साइकिल जिसमें आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पेन उठाया, वो साइकिल जिसमें आप लोगों ने बहुत डार्क फेज जिया है, बहुत ज़्यादा कष्ट उठाए हैं, तो ये समझ लीजिए कि बिग हैप्पी चेंजेस आप लोगों की लाइफ में आने वाले हैं, क्योंकि ये साइकिल कंप्लीट हो चुका है। जो ये पेनफुल साइकिल था, जो ये सफरिंग वाला साइकिल था, वो कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोगों की लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी एबंडेंस, बहुत सारे हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं। आई होप सो कि ऐसा ही हो। चलिए देखते हैं कि कैसी रहेगी आप लोगों की हेल्थ इन तीनों मंथ में। ओके गार्जियन एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में वर्गो की हेल्थ कैसी रहने वाली है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में वर्गो की हेल्थ कैसी रहेगी। ओके देखिए
जैसा कि पिछले कार्ड्स निकले थे उसी के अकॉर्डिंग ये वाला कार्ड भी निकला है कि आप लोगों ने पास्ट में बहुत ज़्यादा दर्द उठाया है, बहुत ज़्यादा पेन झेला है, जिसकी वजह से आप लोगों की एनर्जी बहुत हद तक नेगेटिव हो चुकी है। आपकी लाइफ में जो भी प्लस पॉइंट होते हैं उनकी तरफ आप देखना नहीं चाहते हैं, उनसे मुंह फेर लेते हैं, पीठ करके खड़े हो जाते हैं, लेकिन जो भी नेगेटिविटी होती है उसकी तरफ आपका फोकस हो जाता है, क्योंकि आपके साथ पास्ट में हो चुका है कुछ ऐसा, क्योंकि आप लोगों ने पास्ट में बहुत सारी सफरिंग, बहुत सारी दिक्कतें उठाई हैं। इसलिए अब आप लोगों का माइंडसेट ही कुछ इस टाइप का हो चुका है कि मेरी लाइफ में तो कुछ कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। बहुत डिप्रेसिव एनर्जी में रहते हैं, बहुत ब्लैकिश एनर्जी दिखाई पड़ रही है। इसका मतलब ये है कि आप लोगों के एक तो वुंड्स अभी हील नहीं हुए हैं, आप लोगों का दिल हील नहीं है, हर्ट आप लोगों का हर्ट में बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है, बहुत नेगेटिव माइंडसेट हो सकता है शायद इसी वजह से, या ये भी हो सकता है कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ भी आप लोगों के साथ रहे हैं, क्योंकि जैसी कि कंडीशन मुझे दिखाई पड़ी हैं उससे मुझे लगता है कि कई लोगों के साथ हेल्थ इश्यूज़ भी रहे हैं, जिसकी वजह से अब आप लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव या लाइफ को बहुत ज़्यादा लाइवली जीने में विश्वास नहीं रखते हैं। द हर्मिट से मुझे ऐसा लगता है कि लेकिन आप लोगों ने अपने अंदर जाके इंट्रोस्पेक्शन बहुत किया है, अपने अंतर ज्ञान, मतलब जिसे कहते हैं अपने अंदर में जुड़ना, अंतरात्मा से जुड़ना, ये काम आप लोगों ने बहुत किया है, क्योंकि आप लोगों के ऊपर जो दिक्कतें पड़ी हैं, जो समस्याएं झेली हैं आप लोगों ने, उसका आप लोगों ने यूज़फुल तरीके से उसका मतलब एडवांटेज लिया है। आप लोगों ने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया है, इंट्रोस्पेक्शन किया है, बहुत अंदर से झांका है कि मेरी क्या गलती थी, मुझ में क्या कमी थी, मुझसे क्या गलती हुई, मुझे आगे क्या नहीं करना है। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने सीखी हैं, तो मुझे लगता है विजडम की कमी आपके अंदर नहीं है, क्योंकि ये जो कार्ड होता है हर्मिट का, ये कोई सामान्य कार्ड नहीं है। ये बताता है कि आप लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस से बहुत सारी चीज़ें लर्न की हैं, आपके अंदर विजडम बहुत ज़्यादा आई है, मुझे क्या करना है फ्यूचर में, इस बात की क्लियरिटी बहुत ज़्यादा आपके अंदर आ चुकी है। किंग ऑफ सॉर्ड से मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिव कंडीशन रही हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें आप लोगों ने सफ़र की हैं, तो आप लोग थोड़ा सा, जो आप लोगों की टंग है बहुत बिटर हो चुकी है, बहुत जैसे बिटर ट्रूथ होता है, कड़वा सच बोल देना, किसी से भी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर देना। तो मुझे लगता है क्योंकि आप लोगों के अंदर स्ट्रेंथ बहुत आ चुकी है, आप लोगों की इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है, बहुत सारे चेंजेस आप लोगों के अंदर आ चुके हैं, तो अब आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं, बहुत स्ट्रेंथ आपके अंदर है। आपके अंदर जो एंगर इश्यूज़ थे या आप लोगों के अंदर जो माइनस पॉइंट थे उनको भी अब आप लोग समझ चुके हैं, उन पे काम करना आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। इसके अलावा आप लोग थोड़ा सा, आप लोगों की ज़बान, आप लोगों की टंग थोड़ी सी बिटर हो चुकी है, क्योंकि अब आप लोग कोई भी फेक चीज़ अपनी लाइफ में नहीं चाहते हैं। तो हेल्थ के लिए मैं देखूं तो मुझे लगता है कि अगर आप लोग नेगेटिव रहते हैं, अगर आप लोग इस नेगेटिविटी से निकल आते हैं, तो आप लोगों के अगर कोई हेल्थ इशू चल रहे हैं तो वो बहुत तेज़ी से ठीक होने के चांसेस हैं, क्योंकि आप लोगों की इंट्यूशन स्ट्रांग है, क्योंकि अब आप लोगों की लाइफ बिल्कुल चेंज हो चुकी है। लेकिन अगर आप लोग इसी एनर्जी में रहते हैं, बहुत नेगेटिविटी अपने ऊपर डाले रहते हैं, बहुत डिप्रेस रहते हैं, तो हेल्थ इशू ठीक होने में थोड़ी दिक्कत है। इसके लिए ये कार्ड हो सकता है कि अगर आप लोगों ने इंट्रोस्पेक्शन नहीं किया है, अपने अंदर नहीं झांका है, तो आप लोगों को मेडिटेशन, योगा से कनेक्ट होने की आवश्यकता है। उससे आप लोगों का सारा माइंडसेट क्लियर हो जाएगा, जितनी भी ये डिप्रेसिव एनर्जी है वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। चलिए देखते हैं कि एंजल्स की क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए हेल्थ के मामले में। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में मेरे व्यूअर्स को हेल्थ के मैटर में क्या करना चाहिए, वर्गों को हेल्थ को लेके क्या करना चाहिए, क्या गाइडेंस है आप लोगों की। बार बार वही कार्ड निकल रहे हैं, मुझे फिर से शफल करना पड़ेगा, सॉरी फ्रेंड्स। मुझे लगता है कि थोड़ा सा शफलिंग में, क्योंकि ये नए कार्ड है ना, थोड़ा सा शफलिंग में दिक्कत आ रही है। मैं फिर से कायदे से करती हूँ जिससे रिजल्ट्स अच्छे आने चाहिए। ओके चलिए, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स वेट एंड विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। ओके देखिए, जो भी हेल्थ से संबंधित दिक्कतें हैं, जो भी आप लोगों की नेगेटिविटी है, जो भी चीज़ों से आप सफ़र कर रहे हैं, उसके लिए आप लोगों को कुछ वीक्स वेट करना पड़ सकता है। कुछ वीक्स का मतलब ये भी हो सकता है कि 1 वीक भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 2 वीक, 3 वीक या थोड़ा सा ज़्यादा भी टाइम हो सकता है। वेट का मतलब ये है कि वेट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सारे कार्ड्स बता रहे हैं कि थोड़ा सा वेट करना भी आप लोगों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि मुझे लगता है कि या तो आप लोगों का ये काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, मुझे लगता है कि
हो सकता है कि आप लोगों में से ज़्यादातर लोग ऐसे हों जिन्होंने अपने अंदर झांकना, इंट्रोस्पेक्शन करना स्टार्ट ना किया हो, अभी आप लोगों की हीलिंग ना हो पाई हो। तो मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए अभी थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ से मुझे लगता है कि आप लोगों को कुछ टाइम तक वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लोगों को अपनी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों की हेल्थ एज इट इज़ बनी रहेगी। हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम, मतलब कंप्लीट रिकवरी में आप लोगों को थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ओके, डिसअपॉइंट होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वेट का मतलब ये नहीं होता है, नेक्स्ट फ्यू वीक्स भी हो सकते हैं। और जिन लोगों का काम अभी स्टार्ट नहीं हुआ है या जो लोग मिडिल स्टेज में हैं, उन लोगों के लिए नेक्स्ट फ्यू मंथ्स हो सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं कि अब आप लोगों की लाइफ में मैरिटल लाइफ और लव लाइफ कैसी रहेगी। गार्जियन एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गों की अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में लव लाइफ और मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। किंग ऑफ वैंड्स, द स्टार, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड ओके। देखिए, किंग ऑफ वैंड से मुझे ऐसा लगता है कि आप जो है अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं। आपके पार्टनर की मैं एनर्जीज इसमें रीड करती हूँ, तो मैं देखिए आपके पार्टनर ने, जैसा कि मैंने आप लोगों को ऊपर बताया था पिछले कार्ड्स में, कि आप लोगों के साथ डिसेप्शन हुआ है। तो इस कार्ड से मुझे लगता है कि या तो आप लोगों की रिलेशनशिप पे किसी की एविल आई थी, या तो किसी ने नेगेटिविटी सेंड की थी, मतलब कोई ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ भी हो सकती है। आई डोंट वांट टू से, लेकिन मुझे कार्ड से बिल्कुल ऐसे ही दिखाई पड़ रहा है कि किसी पर्सन ने, मुझे लगता है कि या तो आप लोगों की जोड़ी बहुत ज़्यादा, आप लोगों का कपल बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था, इसलिए बहुत लोगों ने एविल आई सेंड की, या कुछ ऐसा भी नेगेटिव लोग हो सकते हैं आसपास जिन्होंने आप लोगों की रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, या आपके पार्टनर ने ही आपके साथ डिसेप्शन किया, जिसकी वजह से आप लोगों का बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। बहुत ज़्यादा, मतलब जिसे कहते हैं कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाना, बहुत तगड़ा वाला डिस्ट्रक्शन हुआ है। आपकी माइंड, बॉडी, सोल पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा है। तो मुझे लगता है कि एक तो ये पर्सन हो सकते हैं जो आपसे यूनियन में आना चाहते हैं, आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं। दूसरे पर्सन वो हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए एक नया पर्सन भी हो सकता है जो आपके साथ कांटेक्ट में आना चाहता है, जो आपकी सिचुएशन को जानता है, जिसको पता है कि आपने अपनी पास्ट लाइफ में, पास्ट लाइफ मतलब पास्ट कुछ दिनों में जब आप लोगों का ये रिलेशनशिप ब्रेक हुआ था, तो उसको इन सारी चीज़ों की नॉलेज है। वो ये जानता है कि आपने कितने कष्ट उठाए हैं, कितनी मुसीबतों से आप गुजरे हैं, कितना आप लोगों की लाइफ में पेन रहा है। उस पर्सन को इन सारी चीज़ों का आइडिया है। तो वो पर्सन जो है आपका वेट कर रहा है। मुझे लगता है कि ये जो भी पर्सन हो, चाहे ये एक्स हो, चाहे ये आप लोगों का न्यू पर्सन हो, ये जो भी पर्सन है, ये आपके साथ ही अपनी लाइफ की ग्रोथ देखते हैं, आप सक्सेस देखते हैं। लेकिन कभी कभी ये इमेच्योर डिसीजन ले लेते हैं। बहुत सॉलिड पोजीशन पे हो सकते हैं, अच्छी सैलरी हो सकती है, अच्छी पोजीशन पे हो सकते हैं, सोसाइटी में बहुत नेम फेम इनका हो सकता है। इसके अलावा बहुत अबंडेंस हो सकती है इनकी लाइफ में। तो मुझे लगता है कि ये आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, क्योंकि ये आप ये जानते हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पेन उठा चुके हैं। तो अब वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं, वो आपकी लाइफ में खुशियाँ लाना चाहते हैं। इसके अलावा ये पर्सन ये भी देख रहे हैं कि आप लोगों ने शायद, जैसा कि मैंने बताया था, कुछ लोगों ने घर से काम स्टार्ट किया है। तो शायद आप लोग या तो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा लोग आपको जानते हैं, आप लोगों का नेम फेम बढ़ रहा है, या आप लोग यूट्यूब पे कोई वर्क कर सकते हैं, या आप लोग सोशल मीडिया पे कुछ भी काम कर रहे हो सकते हैं जिसके बारे में आपके पर्सन को नॉलेज है। तो उनको पता है कि आप बहुत ज़्यादा नेम फेम पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। उनकी नज़र में आप एक स्टार की तरह शाइन कर रहे हैं। वो आपको एक स्टार की तरह देखते हैं, जिसको देखना तो आसान है लेकिन पाना बहुत मुश्किल लगता है। उनको लगता है कि शायद चीज़ें अब वैसी नहीं रह गई, शायद अब आप इतने ज़्यादा चेंज हो चुके हैं। देखिए, जिसने आपके साथ फ्रॉड किया था वो भी पर्सन हो सकता है, और ये न्यू पर्सन भी हो सकता है। लेकिन ये लोग आपको जानते काफ़ी पहले से हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि इन्होंने आपको बढ़ते हुए, आपकी ग्रोथ होते हुए देखा है, आपको चेंज होते हुए, आपका ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए देखा है। तो ये जानते हैं कि अब आप लोगों की लाइफ में इतने चेंजेस आ गए हैं, तो क्या आप उनको एक्सेप्ट करना चाहेंगे या नहीं। क्योंकि मुझे लगता है कि ये पर्सन जो है,
ये आपको अपनी फैमिली का ही मेंबर मानता है। मुझे लगता है कि जो पर्सन है इसने आपको कभी अलग नज़र से देखा ही नहीं, अपने फ्यूचर स्पाउस की तरह ही आपको हमेशा देखा है, चाहे उन्होंने फीलिंग्स एक्सप्रेस की हों या ना की हों। लेकिन उनके मन की कंडीशन ये है कि वो आपको अपनी फैमिली मेम्बर की तरह ही देखते हैं, अपने स्पाउस की तरह ही देखते हैं। वो आपको किसी भी तरह से लूज़ नहीं करना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा उनके अंदर डर रहता है कि क्या आप उनको एक्सेप्ट करना चाहेंगे कि नहीं, क्योंकि आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं। चलिए देखते हैं कि एंजल्स की क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। अब की से मैं शफलिंग बहुत तेज़ से करने वाली हूँ जिससे कोई गड़बड़ी ना हो। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के लिए, वर्गों के लिए, उनके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में। क्या वो यूनियन करना चाहते हैं? क्या है आप लोगों की मर्ज़ी? प्लीज़ बताइए, क्लियर गाइडेंस दीजिएगा एंजल्स प्लीज़। ओके ओके ओके, ओह माय गॉड, देखिए कार्ड तो बहुत अच्छे आए हैं, सिवाय इसके रिकंसीडर का मतलब ये है कि आप लोगों को फिर से एक बार सोच लेना चाहिए। मतलब अगर कोई पर्सन, जैसा कि मैंने बताया था कि एक पर्सन तो वो है जिसने आपके साथ पास्ट में डिसेप्शन किया है, जिसने आपको धोखा दिया है, आपका बहुत तगड़ा नुकसान किया है। अगर वो पर्सन आपके पास आता है तो आपको फिर से सोचना चाहिए, बहुत कायदे से छानबीन करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है फिर से उसकी नज़र में फिर से वो आपका एडवांटेज लेने के लिए आ रहा हो। तो ये शायद कार्ड उसी पर्सन के लिए है जिसने आप लोगों के साथ डिसेप्शन किया है। बाकी दोनों कार्ड बहुत अच्छे आए हैं। रिकवरी का मतलब ये है कि आप लोगों के जितने भी वुंड्स हैं, जितने भी कष्ट आप लोगों ने उठाए हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों का हर्ट भी हील नहीं हो पाया है, आप लोग बहुत नेगेटिव हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव एनर्जी में हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों की रिकवरी का टाइम आ गया है। एंजल्स आपके लिए कह रहे हैं कि आपके लिए हीलिंग आ रही है, रिकवरी आ रही है। आप लोगों के जितने भी दुख दर्द हैं सब पे मलहम लगने वाला है। तो बहुत अच्छा कार्ड है। नेक्स्ट कार्ड है परफेक्ट टाइमिंग। तो जो भी आपका ट्रू लव है, जिस पे आपको ट्रस्ट है, जो आपको सच्चे दिल से मानता है, जो आपको अपनी फैमिली का मेंबर मानता है, जो आपको अपने स्पाउस की नज़र से देखता है, जिसका दिल आपके लिए प्योर है, तो ऐसे लोगों के लिए परफेक्ट टाइमिंग आ चुकी है। मुझे लगता है कि इन 3 महीनों में आप लोगों के घर में शहनाई बजने वाली है। बहुत सारे लोगों को गुड न्यूज़ मिलेगी। इसके अलावा बहुत लोगों के लिए कमिटमेंट आ सकता है। आपके पार्टनर आपसे बात कर सकते हैं, कमिटमेंट मिल सकता है, शादी का प्रपोजल आ सकता है। इसके अलावा आप लोगों के साथ कांटेक्ट में भी आ सकते हैं और आप लोगों की लाइफ में मतलब मैरिज से संबंधित चीज़ें मुझे आती हुई दिखाई पड़ रही हैं। आई होप सो कि ऐसा ही हो। दोस्तों आई होप सो कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय माता दी।